देखिए, मनोज बाजपेयी की फिल्म आने वाली है इसी साल, घूसखोर पंडित। और इस फिल्म को लेकर बवाल शुरू हो गया है। तरह तरह के कमेंट जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और साथ ही आपको हम यह भी बताएंगे कि कब कब इस तरह की फिल्में आई जिनके टाइटल बदल दिए गए। तो बवाल, फिल्म, मनोज बाजपेयी की एक्टिंग, सब चीज़ों को एक साथ समझिए अर्थात में आज। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, एक विवाद जो है अभी थमा भी नहीं था। कौन सा? यूजीसी का विवाद आया था। और यूजीसी का जो विवाद आया था नए कानून को लेकर, नए नियम को लेकर, उसमें ऐसा लग रहा था कि समाज जो है बिखर रहा है। समाज, देश जो है अलग अलग वर्गों में बट रहा है। अब एक फिल्म आई है और वो रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर। और नेटफ्लिक्स ने 3 फरवरी को जो इस साल नेटफ्लिक्स के तहत जो फिल्में आएंगी या जो शोज आएंगे या जो वेब सीरीज आने वाली है उस पर ऐसी 15 फिल्में, शोज कहें या वेब सीरीज कहें जो आने वाली है इसी साल, उसको लेकर एक टीजर जारी किया गया। और उस टीजर में एक फिल्म जो मनोज बाजपेयी की है जिसका नाम घूसखोर पंडित है, उसका भी टीजर जारी किया गया। अब उस टीजर को लेकर और साथ ही जो फिल्म के टाइटल है, फिल्म का जो नाम है घूसखोर पंडित, इस पर देश भर में बवाल शुरू हो गया है। और इसको लेकर पहले फिल्म को समझिए कि इस फिल्म में क्या है, टीजर में क्या है, उसको समझिए। देखिए, जो टीजर है उसमें यह बताने की कोशिश की गई है, दिखाने की, मतलब फिल्म की जो झलक है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और उस टीजर में यह दिखाया गया है कि एक पुलिस का अधिकारी है, पुलिस वाला है जो भ्रष्ट है और साथ ही चरित्रहीन भी है, लंगोट का ढीला भी है। और उस टीजर में यह दिखाया गया है, यह बताया गया है कि 20 साल पहले एसआई के पद पर वह नियुक्त हुआ था और आगे बढ़ा फिर पीछे चला आया। मतलब 20 साल बाद भी वह क्या है, तो एसआई है। वो टीजर में फिल्म के बारे में इस तरह से बताने की कोशिश की गई है फिल्म में, टीजर में, फिल्म को लेकर। और इसको लेकर टीजर पर उतना सवाल नहीं है, लेकिन अच्छा, उस टीजर में एक चीज और है कि जो भ्रष्टाचार है उसको दिखाने की कोशिश और किस तरीके से पुलिस वाला भ्रष्टाचारी है। और यह भी है कि आगे ये है फिल्म में कि उस पुलिस वाला को ऐसा एहसास होता है, फिल्म में ऐसी एक परिस्थिति उसके साथ बनती है और परिस्थिति बनने के बाद वह सुधरने की कोशिश करता है और कैसे वह तमाम इन जो दुर्गुण थे उसमें सारे दुर्गुणों को वह तिलांजलि दे देता है, छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद किस तरीके से एक अच्छा आदमी बनता है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक, लेकिन जो इसके नाम है घूसखोर पंडित, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल जो खड़ा हो रहा है इसको लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के रिएक्शन, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और जो अगर प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो उसमें एक यूज़र ने लिखा है, एक्स पर लिखा है कि हेलो मनोज बाजपेयी और नेटफ्लिक्स इंडिया, घूसखोर पंडित नाम तुरंत बदलें, ब्राह्मणों को घटिया स्टोरी टाइप के लिए निशाना बनाना सही नहीं है, यह जातिगत नफरत है, इसे अभी सुधारो वरना ओपन बायकॉट के लिए तैयार रहो। फिर है एक यूजर का कमेंट है कि कुछ गद्दार अपने ही समाज के हैं, ये मनोज बाजपेयी की तरफ इशारा है। और एक ने फिल्म के टीजर वाले नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है कि
पंडित ही क्यों, मौलाना क्यों नहीं, फादर क्यों नहीं, वार्निंग दे रहा हूं वेट करो। एक और ने कहा है कि टाइटल बहुत ही बुरा और आपत्तिजनक है, मेकर्स प्लीज इसे तुरंत बदल दो। एक यूजर ने कहा है कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि टाइटल पर बवाल होगा। तो इस तरीके से लोगों के समझिए कि रिएक्शन एक्शन इसको लेकर के और बाइकआउट करने, फिल्म बाइकआउट करने की, नाम बदलने की हिदायत दी जा रही है। अब इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ कौन कौन है, तो मनोज बाजपेयी के साथ नुसरत भरूचा हैं, साकिब सलीम हैं, किक्कू शारदा हैं, श्रद्धा दास भी हैं इसमें और अक्षय ओबेरॉय भी हैं। और फिल्म को जो है रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है, जबकि नीरज पांडे ने इसकी कहानी लिखी है। फिल्म जो है फिलहाल इसकी रिलीज कब की जाएगी यह फिल्म अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो शेड्यूल है कि इसी साल इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और यह भी जानिए कि कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म को रिलीज करने के पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति है जो फिल्म मेकर हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके से फिल्म पर विवाद होगा और विवाद के बाद जो है आपको शोहरत मिलेगी फिल्म को और फिल्म चल जाएगा। तो ये रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है इसको। और रणनीति का हिस्सा जो है इसलिए भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी फिल्में हैं जो इस तरह के विवाद हुए जिस पर, और विवाद होने के बाद उस फिल्म के टाइटल भी बदले गए। एक है कि सम्राट पृथ्वीराज, पहले इस फिल्म का नाम पृथ्वीराज था। इसके बाद पद्मावत, पहले पद्मावती नाम था इस फिल्म का। हसीना पारकर, पहले नाम था हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई, जो टाइटल बदला। जैसे लक्ष्मी जो फिल्म आई थी वो है, पहले टाइटल लक्ष्मी बम था, विवाद होने पर टाइटल बदला, इसका नाम बदला। जेंटल में जजमेंटल हैं क्या, ये फिल्म आई थी और पहले था इसका टाइटल मेंटल है क्या। फिर आई थी एक फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला, पहले रामलीला टाइटल था। इसके बाद लव यात्री, पहले नाम लव रात्रि था, विवाद होने पर इस फिल्म का नाम बदला गया। तो ऐसी कई फिल्में हैं जिसके विवाद होने पर टाइटल बदले गए हैं, लेकिन इस वजह से विवाद होता है और सुर्खियों में वह फिल्म आ जाती है और कई बार फिल्म चल भी जाती है। तो कहा जाता है कि रणनीति का हिस्सा। अब मनोज बाजपेयी, देखिए मनोज बाजपेयी जो हैं एक वाकई में लीजेंड एक्टर हैं, इसमें दो राय नहीं है। बहुत बेहतरीन उनकी अदाकारी है, बिहार के रहने वाले हैं मनोज बाजपेयी। सबसे खास बात अगर देखिएगा फिल्म का जो नाम है घूसखोर पंडित, तो मनोज बाजपेयी भी जाति से ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए कई जो यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि देखिए गद्दार है और अपने ही समाज का है। इसी तरफ इशारा है कि देखिए मनोज बाजपेयी जो हैं ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के बावजूद इस तरह की फिल्में कैसे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इस तरह के नाम को उन्होंने बर्दाश्त कैसे कर लिया, मेकर्स के सामने इसका विरोध क्यों नहीं जताया, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं मनोज बाजपेयी पे। और मनोज बाजपेयी की अगर बात करेंगे तो उनकी जो अदाकारी है दुनिया कायल है। जब वह इस तरह की एक्टिंग करते हैं, फिल्म आपको याद होगी बहुत पहले आई थी फिल्म आपको सूल, और सूल में जो एक्टिंग की थी मनोज बाजपेयी ने, एक पुलिस वाले की ही एक्टिंग थी उसमें जहाँ तक मुझे याद है, और बेहतरीन एक्टिंग उनकी थी। और फिल्म जो है उसमें रवीना टंडन जो है एक हीरोइन के तौर पर उसमें थी, और उसमें किस तरीके से वह सिस्टम से लड़ते हैं और सिस्टम से लड़ने के बाद क्या क्या यातनाएं उनको झेलनी पड़ती है, किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को उसमें फिल्माया गया था। लेकिन यह जो फिल्म है आपको घूसखोर पंडित, इसमें दिखाया गया है कि एक पुलिस वाला कितना भ्रष्ट हो सकता है और किस तरीके से
चरित्रहीन हो सकता है, इसको फिल्माया गया है। लेकिन उसमें यह भी है कि एक वक्त आता है जो सारी चीज़ें बदल जाती है और वह उसको एहसास होता है अपनी गलतियों का और एक बेहतरीन आदमी बनता है। तो ये झंझावात है इस फिल्म में, जैसा लग रहा है। और उस चीज़ को दिखाने की, देखिए फिल्म जो कोई भी फिल्म है वह समाज का आईना होता है। लेकिन समाज का आईना का मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक समुदाय को, चाहे वह कोई भी समुदाय हो, उसको आप कटघरे में खड़ा कीजिए। और भ्रष्टाचार या भ्रष्ट कोई भी हो सकता है और इसमें यह नहीं आप दावा कर सकते हैं कि फलाना जाति का आदमी, फलाना समुदाय का आदमी ही भ्रष्ट है। इस तरह के लोग जो हैं सब जगह हैं, हर जाति में, हर समूह में, हर धर्म में लोग हैं। तो इसीलिए यूजर्स जो हैं इसको लेकर बहुत खफा हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और यह जो प्रतिक्रिया है वो शुरुआती है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में यह फिल्म और बखेरा खड़ा करेगा और हो सकता है कि और भी इस पर रिएक्शन और प्रतिक्रिया देखने को, सुनने को मिले। और जिस तरीके से कई फिल्मों के टाइटल बदल दिए गए, नाम बदल दिए गए, बदल दिए जाए। अब क्या होता है वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन वाकई में यह भी है इसका पक्ष कि कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी को लेकर इस तरह के टाइटल दिए गए हों। अब क्या है, देखते हैं कि फिल्म मेकर इस पर क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, उनकी क्या सोच है और सरकार क्या इस पर कदम उठाती है, क्या होता है। तो चलिए आज के अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप जो है अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह की खबरों से अपडेट रहिए। साथ ही यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।